भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानयोगः। चित्त शुद्ध हेले मध्य ध्यान व्यतीत केवल सन्यासरे मुक्ति हुए नाही। एथिपाई भगवान षष्ठ अध्याय ध्यान योग सविस्तार कहुछन्ति। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय। काले कर्म त्यागर उपयुक्त अवस्था प्राप्ति पूर्वरु लोके कर्म त्याग करन्ति। एही आशंकारे सन्यास अपेक्षा कर्मयोग प्रशंसा करने निमित्त श्री भगवान कहउछन्ति जे कर्मफलर अपेक्षा न रखी अवश्य कर्तव्य बोली विहित कर्म करन्ति सेई सन्यासी ओ सेई योगी। किंतु जे अग्निसाध्य इष्ट अर्थात यज्ञादि कार्य त्याग करिसन्ति बा जे अनग्निसाध्य पूर्ताक्ष पुष्करिणी खननादि कर्म परित्याग करिसन्ति ए उभयଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ केही सन्यासी वा योगी नुहन्ति। यं सन्यासमिति प्राहुर् योगं तं विद्धि पाण्डवम् न ह्यसंन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। कर्मयोग सन्यासत्व प्रतिपादन करने निमित्त कहउछन्ति हे पांडव पंडित माने जाको सन्यास बोली कहती केवल फल त्याग वशतः ताहा कोई योग बोली जानिबो। कारण जे संकल्प अर्थात फल कामना त्याग करि पारि नाही से कर्मनिष्ठ हो बा ज्ञाननिष्ठ हो योगी नुहे। आरुरुक्षो मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। तेवे कौन जावज्जीवन कर्म योगानुष्ठान करिबा उचित एही आशंकारे तार सीमा कहउछन्ति। ज्ञान योग को आरोहण करने को इच्छुक मुनि पक्षरे चित्त शुद्धि कर बोली कर्म ही अर्थात ज्ञान योग आरोहण विषय कारण बोली अभिहित। किंतु जे ज्ञान योग आरोहण करिसन्ति सेही ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति पक्षरे समाधि अर्थात ज्ञान परिपाक पाई साधन बोली कहा जाए। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढस्तदोच्यते। केबे योगारूढ़ हेबाकु हुई ताहा कहउछन्ति जेतेबेले मनुष्यर इंद्रिय भोग विषय एवं तत् साधनीभूत कर्म समूह आसक्ति रहे नाही सेतेबेले सेई सर्वविध संकल्प परित्यागी व्यक्ति योगारूढ़ बोली कथित हुअन्ति। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अतएव विषयासक्ति त्यागरे मोक्ष और आसक्ति रे बंधन यही विवेचना करी रागादि त्याग निमित्त उपदेश देउछन्ति। विवेक युक्त आत्मा अर्थात मन द्वारा आत्मा को अर्थात संसार जीवन को उद्धार करिवो आत्मार अवनति करिवो नाही। कारण अनासक्त मन ही जीवर बंधु विषयासक्त मन ही जीवर शत्रु अटे। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। किपरि लोकर मन बंधु किपरि लोकर मन शत्रु ताहा कहउछन्ति। जेउ जीवात्मा निजे आत्मा को अर्थात मन को बशीभूत करिअछि सेही जीव आत्मार मन मित्र
आउ जे जीव आत्मा मनर अवशीभूत ताहार मन शत्रु परि अपकार करे। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मा व्यक्ति आत्मार बंधु यह स्पष्ट भाव कहते। जे जितात्मा ओ व्यसनादि शून्य ताहार आत्मा शीतोष्ण सुख दुख ओ मान अपमान रे आत्मनिष्ठ अर्थात समभाव थाए अथवा ताहार हृदय रे परमात्मा समाहित होती अर्थात निश्चल भाव रे अवस्थान करथांती। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। योगारूढ़ व्यक्तिर लक्षण ओ श्रेष्ठत्वर उपसंहार करुछन्ति। ज्ञान अर्थात उपदेशजात ज्ञान और प्रत्यक्षानुभव विज्ञान ये उभय द्वारा जहां चित्त आकांक्षा शून्य जे विकारहीन ओ जितेन्द्रिय एवं जे टीका पत्थर और सुवर्ण प्रवृत्ति समान ज्ञान करती सही योगाभ्यासी पुरुषों को युक्त अर्थात योगारूढ़ बोला जाए। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुस्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद मित्र प्रवृत्ति ठारे समबुद्धि विशिष्ट व्यक्ति तदपेक्षा श्रेष्ठ एथिपाई कहउछन्ति। सुहृद जे स्वाभाविक हिताकांक्षी मित्र जे स्नेह वशत हिताकांक्षी अरि अर्थात घातक उदासीन अर्थात विवदमान पक्ष द्वयर उपेक्षाकारी मध्यस्थ विवदमान पक्ष द्वयर हितैषी द्वेषी अर्थात द्वेष पात्र बंधु संबंध विशिष्ट साधु अर्थात सदाचारी पापी अथ दुराचारी ये समस्त ठारे जाहर बुद्धि समान से श्रेष्ठ अटंती। योगी जुंजीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत्त चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। एहीपरि योगारूढ़ लक्षण कही वर्तमान योगर अंग सहित योग व्याख्या करुछन्ति। योगारूढ़ व्यक्ति सर्वदा निर्जन स्थान रे एकाकी वास करी देह मन को वशीभूत करी आशा ओ परिग्रह परित्याग करी सर्वदा समाधि रे मन को लगाइबे। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजीन कुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने जुञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। दुईटी श्लोकरे आसनर नियम कहउछन्ति। योगी पवित्र स्थान रे आत्मशुद्धि निमित्त मनर उपशांति निमित्त निजर आसन प्रतिष्ठा करी सेथिरे उपवेशन पूर्वक मन को विक्षेप रहित करी चित्त इंद्रियर क्रिया संयत करी योगाभ्यास करिवे। तांकर ए आसन जेपरि चांचल्यहीन हुए एहा जेपरि अतिशय उच्च किंबा अति निम्न न हुए। प्रथमे कुश तदुपरि व्याघ्रादि चर्म एवं तदुपरि वस्त्र एहीपरि क्रमरे स्थापन करा जाए। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरं सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशस्यानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर् ब्रह्मचारी प्रतिष्ठितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। चित्तर एकाग्रतार उपयोगी देह धारणादिर विषय दुईटी श्लोक रे कहउछन्ति। योगी
देहर मध्य भाग ग्रीवा ओ मस्तक अर्थात मूलाधार ठारू मस्तकर अग्रभाग पर्यंत सरल और स्थिर भाव रखी दृढ़ प्रयत्न होई स्वीय नासिकाग्र भाग दृष्टि रखी अर्ध निमीलित दृष्टि हुई एवं अन्य दिग मानक दृष्टि न करी प्रशांत चित्त ओ निर्भीक होई ब्रह्मचर्य रही मन को अन्यान्य विषय अपहरण पूर्वक केवल मोठारे समर्पण करी एवं मत्परायण होई अवस्थान करिवे युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानस शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति योगाभ्यासर फल कहउछन्ति एहिपरि सर्वदा मन को समाहित करी संयत चित्त योगी निर्वाण परमा अर्थात मोक्ष प्राप्ति योग्य मत संस्था अर्थात मत स्वरूपास्था शांति प्राप्त होती नात्यस्नतस्तु योगस्ति न चैकान्त मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन योगाभ्यासकारी आहारादि नियम कहउछन्ति हे अर्जुन जे अत्यधिक आहार करन्ति जे एका बेले के आहार करन्ति नाही जे अति निद्रालु एवं अति उन्निद्र हुअन्ति सेमानंकर जोग बा समाधि कदाचित हुए नाही युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः तेबे किपरि लोकर समाधि हुए ताहाई कहउछन्ति जे परिमित आहार विहार करन्ति से सबु कार्य परिमित चेष्टा करन्ति एवं जे परिमित भावरे निद्रित वा जागरित हुअन्ति ताहार जोग संसार दुःख नाशक हुई यदा विनियतं चित्त मात्मन्मेवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा केतेबेले पुरुष जोग प्राप्त होइछि बोली कथित हुअन्ति एहार उत्तर रे कहउछन्ति जेतेबेले चित्त विशेष रूप रे एकाग्र होई आत्मा रे निश्चल भाव रे अवस्थान करे सेतेबेले सर्व कामनारु निस्पृह व्यक्ति युक्त अर्थात योग प्राप्त बोली कथित हुअन्ति यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृताम् योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः आत्मा सहित बराबर अवस्थित चित्तर दृष्टांत कहउछन्ति निर्वात स्थान रे दीप जेपरि विचलित हुए नहीं आत्म विषय को योगाभ्यासकारी संयत चित्त योगीर अचंचल चित्त ठीक सही परि रहे अर्थात निष्कंपता ओ प्रकाशकतावशत चित्त निर्वात प्रदेशस्थ दीप परि आत्मा रे स्थिर भाव रे थाए यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवयाम यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति समाधि मुख्य योग यह 3.5 श्लोक रे कहउछन्ति जेउ अवस्था रे योगाभ्यास द्वारा चित्त निरुद्ध होई निवृत्त हुई एवं जेउ अवस्था रे योगी शुद्धंत कर्ण रे आत्मदर्शन करी आत्मा रे संतुष्ट हुअन्ति ताहाकु योग बोली कहा जाए सुखम आत्यंतिकं जत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वित्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः आत्मा रे ही संतोष हेतु निर्देश करुछन्ति जेउ अवस्था रे योगनिष्ठ व्यक्ति सही अनिर्वचनीय केवल बुद्धि द्वारा अनुभवनीय
विषयेन्द्रियर अतीत नित्य सुख अनुभव करती एवं जो अवस्था से आत्म स्वरूप अर्थात आत्मज्ञान विचलित हुअन्ति नहीं ताहाकु ही योग बोला जाए। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। योगीर अचंचलत्व प्रतिपादन करछन्ति। जेउ अवस्था लाभ कले अन्य कौनसी लाभ ताठारु अधिक बोली बोध हुए नाही एवं जेउ अवस्था रे रहिले गुरुतर दुख रे मध्य विचलित हुअन्ति नाही सही अवस्था को योग बोला जाए। तं विद्या दुख संयोग वियोगं योग संहितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विर्ण चेतसाम् संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। जहा एहीपरि अवस्था विशेष ताहा कहउछन्ति। जेउ अवस्था रे वैषयिक सुख दुख संयोग हेबा मात्रकै लोप पाए ताही योग शब्द वाच्य बोली जानिबो। जदि च सिद्धि न हुए तथापि निर्वेद शून्य अर्थात दुख बुद्धि हेतु प्रयत्न र शिथिलतार नाम निर्वेद। अंतःकरण रे संकल्प संभूत योगर प्रतिकूल समस्त कामना विशेष रूप रे अर्थात वासना सहित परित्याग करी विषय दोषदर्शी मन द्वारा सर्वतः प्रसारी इंद्रिय मानंकु विशेष रूप रे नियमित करी शास्त्र ओ आचार्यंक उपदेश जनित दृढ़ता सहित सही योग अभ्यास करिबो। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या ध्रुति गृहीतयाम् आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। पूर्व जन्म संस्कार वशतः मन विचलित हेले धारणा द्वारा स्थिर करिबो। एथि निमित्त कहउछन्ति धारणा वशीभूत बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा ठारे निश्चल भाव स्थापन करी क्रमशः अभ्यास द्वारा वैराग्य अवलंबन करिबो अर्थात ब्रह्म भिन्न आउ किछि चिंता करिबो नाही। यतो यतो निश्चरति मनः चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। रजोगुण वशरु जदि मन विचलित हुए तेबे पुनः पुनः प्रत्याहार द्वारा ताहाकु वशीभूत करिबो। एथिपाई कहउछन्ति मन स्वभावतः चंचल ओ धार्यमान हेले मध्य अस्थिर। एहा जेउ विषय प्रति धावित हेबो सेही विषय ताहाकु यत्नपूर्वक फेराई आनी केवल आत्मारे ही स्थिर रखिबो। प्रशांत मनस हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। एपरि प्रत्याहार द्वारा जे पुनः पुनः मन को वशीभूत करती रजोगुण क्षय हेले से योग सुख प्राप्त होती यह कहउछन्ति। एपरि रजोगुणहीन सुतराम प्रशांत चित्त निष्पाप ब्रह्म भाव प्राप्त योगी को निश्चय समाधि सुख अर्थात स्वतः प्राप्त होइथाए। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुखमश्नुते। तत्परे योगारूढ़ व्यक्ति कृतार्थ हुअन्ति। एथिपाई कहउछन्ति एही प्रकारे सर्वदा मन को वशीभूत करी निष्पाप हेबारु योगी अनायासरे ब्रह्म साक्षात्कार रूप परम सुख प्राप्त हुअन्ति अर्थात जीवन मुक्त हुअन्ति। सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा
सर्वत्र समदर्शन। ब्रह्म साक्षात्कार रूप अपरोक्ष ज्ञान व्याख्या करुछन्ति। योग द्वारा समाहित चित्त ओ सर्वभूतरे समदर्शी ब्रह्मादि स्थावर पर्यंत सर्वभूतरे ब्रह्म अवलोकनकारी योगी देहादि परिच्छेद शून्य आत्मा को अर्थात निज को सर्वभूतरे दर्शन करती एवं सर्वभूतं को निज ठारे मध्य दर्शन करती। जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मोर उपासना ही सर्वत्र समदर्शन रूप आत्मज्ञान मुख्य कारण। एथिपाई कहउछन्ति जे मोते अर्थात परमेश्वर को सर्वभूतरे देखंती एवं मोठारे सर्वभूतं को देखंती। मु तांको अदृश्य होई नाही कि से मोते अदृश्य होती नाही। अर्थात मु प्रत्यक्ष होई कृपा दृष्टिपातरे तांको अनुग्रह करे। सर्वभूत स्थितं यो मां भजति कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। एहिपरि व्यक्ति विधिर किंकर नुहे। एथिपाई कहउछन्ति जे सर्वभूत स्थित मते एकत्वरे आश्रय करी अर्थात भिन्न भूतरे अवस्थित मो सहित एकीभूत होई भजना करती सेही योगी अर्थात तत्वज्ञानी होई जे कौनसी अवस्थारे थिले सुद्धा कर्म सबु परित्याग कले सुद्धा मोठारे अवस्थान करती से जीव दशारे साजुज्य गति प्राप्त हुअन्ति भ्रष्ट हुअन्ति नाही। आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति जो अर्जुनम् सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। मद्भक्त योगी मानंकर मध्यरे सर्वभूतानुकंपी श्रेष्ठ। एथिपाई कहउछन्ति हे अर्जुन जे सर्वजीवर सुख दुख को निजर सुख दुख परि देखे अर्थात मोर जेपरि सुख प्रिय एवं दुख अप्रिय अन्य मानंकर सेपरि एहिपरि ज्ञान रे समस्तंकर सुख इच्छा करे सर्वभूतानुकंपी से योगी माने मो मतरे श्रेष्ठ अटन्ति। अर्जुनोवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदनम् एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। उक्त जोग असंभव मन करी अर्जुन कहले हे मधुसूदन तुमे समता रूप मनर लय एवं विक्षेपर अभाव वशतः केवल आत्माकार रे अवस्थान रूप एही जे जोग कहिल मनर चांचल्य वशतः मु एहार दीर्घ काल पर्यंत स्थायित्व देखि पारु नाही। चंचलं हि मनः कृष्णं प्रमाथि बलवत् दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। यह स्पष्ट करी कहउछन्ति हे कृष्ण मन निश्चय स्वभावतः चंचल देह इंद्रिय मानंकर विक्षोभकर विचार द्वारा अजेय एवं दुर्भेद्य अतएव मु ताहार निरोध कलशादि मध्यरे वायुर निरोध परी अतिशय दुःखकर मन करे। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। मनर चंचलादि स्वीकार करी श्री भगवान कहिले हे महाबाहो मन दुर्दमनीय ओ चंचल बोली तुमे जहा कहूछ एथिरे किछि संदेह नाही किंतु हे कौन्तेय अभ्यास द्वारा एवं विषय त्याग द्वारा मन को
बशीभूत करा जाए। अर्थात अभ्यास एवं विषय त्याग ये उभयरू मन बशीभूत होता है। असंयतात्मना योग दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। ये विषय हाई जे निश्चय एथिपाई कहउचंती जाहांक चित्त बशीभूत नुहे सेहीपरि व्यक्तिंक पक्षरे योग दुष्प्राप्य अटे। यह मोर मत। परंतु अभ्यास विषय वितृष्णा द्वारा संजत चित्त व्यक्ति उपाय द्वारा जत्न कले योग पाई पारंती। अर्जुनोवाच अयति हि श्रद्धयोपेतो योगात् चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अभ्यास वैराग्य अभाव रे जार तत्वज्ञान होई नहीं से किपरि फल पाई पारे। अर्जुन कहिले हे कृष्ण जो व्यक्ति प्रथमरु श्रद्धायुक्त होई योग रे प्रवृत्त किंतु अवशेष रे प्रयत्नहीन होई योग भ्रष्ट हुए से योग फल ज्ञान प्राप्त न होई किपरि गति को प्राप्त होता है। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पति। प्रश्नर अभिप्राय वर्णना करुछन्ति हे महाबाहो से ईश्वरंग ठारे समस्त कर्म समर्पण करिवारु एवं कर्मर अनुष्ठान हेतुरु कर्म फल स्वर्गादि प्राप्त हुई नहीं आउ योग भ्रष्ट हेबारु मोक्ष लाभ करि पारे नहीं। सुतरां उभय भ्रष्ट एवं अवलंबन शून्य सुतरां ब्रह्म प्राप्ति उपाय रे विमूढ़ होई सही व्यक्ति विच्छिन्न मेघ परि जेपरि विच्छिन्न मेघ मूल मेघरु विश्लिष्ट होई अपर मेघ प्राप्त नहेले मध्यस्थल रे विलीन होई जाए सेही परि नष्ट होई नहीं कि। एतन्मे संशयं कृष्णं छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। सर्वज्ञ तुम द्वारा मोरे संदेह अवश्य अपसारित हबो। हे कृष्ण मोर एही संदेह को निशेष रूप से छेदन करिवा तुमर उचित। तुम भिन्न आउ केही ए संदेह निवारण कला परि संभव हेउना। श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। यार उत्तर 4.5 श्लोक रे भगवान कहउछन्ति हे अर्जुन सेही योग भ्रष्ट व्यक्तिंकर इहलोक रे उभय भ्रंश निबंधन पातित्य रूप एवं परलोक रे नरक प्राप्ति रूप विनाश हुई नहीं। कारण हे वत्स कौनसी शुभकारी व्यक्ति दुर्गति प्राप्त केबे होती नहीं। प्राप्य पुण्य कृतां लोकानुसित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतांगे योग भ्रष्टोभिजायते। तेबे से किपरि गति प्राप्त हुअन्ति एथिपाई कहउछन्ति योग भ्रष्ट व्यक्ति पुण्यात्मा मानंकर प्राप्य स्वर्गादि लोक प्राप्त होई सेठारे बहु वर्ष जाए वास करी परे सदाचार धनिक घरे जन्म ग्रहण करन्ति। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म जदीदृशम्। चिराभ्यस्त योग भ्रंशरे कौन हुई यह कहउछन्ति अथवा ज्ञानवान योगी मानंक वंशरे जन्म ग्रहण करन्ति
संसार रे एपरि जन अति दुर्लभ अटन्ति। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदनम। सेहीपरि जन्मग्रहण परे कौन हुए ताहा 1.5 श्लोक रे ठारे कहउचंती। सेही जोग भ्रष्ट व्यक्ति जन्मग्रहण करिवा मात्रे पूर्व देहजात ब्रह्म विषय को बुद्धिर संपर्क लाभ करती एवं हे कुरुनंदन तत्परे मुक्ति विषय रे अधिक प्रयत्न करती। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। तार कारण कौनसी अंतराय वशतः इच्छा नथिले सुद्धा पूर्वाभ्यास हेतुरु सेही जोग भ्रष्ट व्यक्ति विषय विमुख होई ब्रह्मनिष्ठ हुअन्ति। प्राप्त जोग व्यक्तिर कथा दूरे थाउ केवल कर्म जोगर स्वरूप जिज्ञासु व्यक्ति मध्य वेद को अतिक्रम करन्ति अर्थात वेदोक्त कर्म फल अपेक्षा अधिक फल पाई मुक्त होइथान्ति। प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध स्ततो याति परांगतिम्। जेतेबेले एपरि शिथिल प्रयत्न योगी मध्य परम गति प्राप्त हुअन्ति सेतेबेले जेउ जोगी यत्न सहकारे उत्तरोत्तर अधिक प्रयत्नशील होई कर्मयोग द्वारा विधूत पाप हुअन्ति से बहु जन्मर क्रमशः वर्धित योग द्वारा सम्यक ज्ञानी होई परिशेषरे परम गति को प्राप्त होइथान्ति। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। अतएव जेतेबेले योगी कृच्छ्र चांद्रायणादि तपपरायण व्यक्तिंक ठारु श्रेष्ठ शास्त्र ज्ञानविद व्यक्तिंक ठारु श्रेष्ठ लोकहितार्थ यज्ञ ओ कूप खननादि कर्म परायण व्यक्तिंक ठारु मध्य श्रेष्ठ यही मोर अभिमत। अतएव हे अर्जुन तुमे योगी हुओ। योगीनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनां श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। यम नियमादि परायण योगी मानंक मध्यरे मोर भक्त ही श्रेष्ठ यही अभिप्राय रे कहउचंती। जेउ व्यक्ति श्रद्धावान होई मोठारे अर्पित चित्त द्वारा मोते भजन करे से सबु जोगिंग मध्यरे अति श्रेष्ठ जोगी यह ही मोर अभिमत। अतएव मोर भक्त हुओ। हरि ओम तत्सत् इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ध्यान योग नाम षष्ठोऽध्याय।